अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, डील की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सियासत होनी चाहिए। ये मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ये अब यानी मुझे बताएं, अब किस बात की डील है? अब आप अपने केसेस को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केसेस को मेरिट पे ले, डे टू डे में बैठ कर डिसाइड कराए। केस है ही कुछ नहीं, नथिंग, यानी मुश्किल हालात आपके गुजर चुके हुए हैं। तो ये डील की बातें करके केस कमज़ोर करने के हवाले से कितने के दिन आप ये मामला को अब चलाएँगे? वो मामला अब जो मौजूदा हुकूमत जिस पे खेल रही है, चलें वो तो वक्ती है, वो कितने दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, लेकिन याद रखिएगा नए इंतखाबात की तैयारियाँ क्यों अहम हैं। और इमरान खान की पैरोल पर रिहाई एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर क्या किया है? बुशरा बीवी को हम क्यों बोल गए हैं? और भारत बुरी तरह फंस चुका है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये डील शील की बातें जिस तरह भी अब हो रही हैं ना, ये डील शील की बातें होनी नहीं चाहिए। चले हो भी रहे हैं तो कौन लोग कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे ही ना, उनके फ्रंट फेस कर रहे हैं ना, वही लोग कर रहे हैं ना। वो आकर बज़ाहिर यही शो किया गया कि जनाब ये अच्छा, ये नाम सारे आप देख लीजिएगा इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के फ्रंट मैन बने हुए हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते थे। आप कुछ कहानी समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आज मिसाल के तौर पर नजम सेठी देख लें, ये एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते थे। अब सार आलम देख लें, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते थे। हुसैन हक़ानी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते थे। ये जितने लोग हैं, अगर इमरान खान के दौर में देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कहानी समझ आ जाएगी। यानी ये तो अपने ज़ाती मफादात के लिए ये सारा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये भी उसी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। यानी पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में जब बड़ी सख्त हम प्रेस कर में सुना करते थे, हमने कहा तिया पांचा हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ देख रहे हैं कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट के एक तरह के टूल ही कह सकते हैं, और क्या कहें हम इसको। पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो अब क्या कर रही है? यानी आज बैठ या तो दो बातें हैं ना, या तो अब कौमी दायरे में आ गए, फिर तो समझ आती है बात, लेकिन जैसे ही कोई बात करने लगते हैं वो फिर आ जाते हैं बात करने के लिए। ये क्या सियासत हो रही है ना ये सारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? तो ये बात ज़रा समझनी ज़रूरी है कि असल कहानी है क्या। इमरान खान की रिहाई की तहरीक में इंतखाबात बहुत अहम हैं। इस वक्त काफ़ी रिहाइयाँ भी हुई हैं, मगर इंतखाबात की अहमियत बदस्तूर बरकरार रहनी चाहिए और अपनी जगह कायम होनी चाहिए। शहबाज शरीफ जो काम लेना था तकरीबन ले चुका, और मैं आपको पहले कह चुका हूँ 4 से 6 हफ्ते, मैंने पिछले हफ्ते कहा था, और अब 4-5 हफ्ते लगा लें अब, और अब इसमें परफॉर्मेंस दिखानी है। वो ये इंडिया वाला मामला, और ये थोड़ा सा तो चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। और ये अपने 5 साल तो पूरे नहीं कर सकेंगे, बड़ी बुरी तरह पिट चुके हैं। 3-3.5 साल में इनकी मईशी हालत, इनकी गुड गवर्नेंस, सारा कुछ सामने आ चुका हुआ। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी खुल के सामने आ रहे हैं, हर हालत में उनको तैयार किया गया है। और बारी तो बिलावल भुट्टो की है, जो आपस में तयशुदा बातें हैं। पाक भारत कशीदी के मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इनके बयान काफ़ी मनी खेज साबित हुए हैं, और वो भी अगले इंतखाबात का हिस्सा होंगे। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दोबारा इंतखाबात चाहते हैं। और 9 मई के मामले में देखें, बैरकें आबाद है, आपके सामने मौजूद हैं। 50-60 MNAs के बारे में कहा जा रहा है, कुछ दोस्तों ने कहा है कि वो खाली होंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जब तक सज़ाएं ख़त्म नहीं होती, अपीलें, उस वक्त तक कोई हुई नहीं। यानी ये सीटें खाली नहीं हो सकती हैं। जो भी कहा गया ना, चलें फ़र्ज़ करें नाअहली, अब अपना सज़ाएँ होती है, साएँ होंगी, नाअहली होगी, सस्पेंशन आएगी, सस्पेंशन सस्पेंड हो गई तो नाअहली भी सस्पेंड हो गई, ठीक है ना। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये अल्टीमेटली क्या होना है, ये वक्त के साथ साथ आएगा। सज़ाएँ आज ख़त्म हो जाएं, इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, तो आपकी नाअहली तो ख़त्म होगी ना। तो ये एक तस्वीर का ये रुख ये भी बताया जा रहा है कि PM ये एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब इस हद तक सपोर्ट करे कि पीपल्स पार्टी से नाराज़गी ले ले। पीपल्स पार्टी से नाराज़गी लेना मौत को दावत देने वाली बात है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम से नाराज़गी लेना भी मौत को दावत देना पाए। और इन्हिसार अपनी जगह है, ये चीचू का मुरब्बा ही इसी तरह चलेगा। और इन सब को इकट्ठा रखना ही इस निज़ाम की कामयाबी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारे लोग इकट्ठे रहें, और जिस दिन इनमें से लोग निकले और इमरान खान के साथ खड़े, आप समझ आए साथ तुर जाना, ये दिन रह गए थोड़े, फिर कोई लंबी बात नहीं है, दिनों की बात है जब ये सारा मामला जो है वो ख़त्म होगा। आइंदा माली साल 2025-26 वाली बजट के जाने की तारीख सामने आ गई है,
और बजट का हुजम 20 ट्रिलियन रुपए के करीब लागू। ये मैं कल जब मैंने फौजी बजट के बारे में बताया था, ये पूरे बजट की बात हो रही है। 20 ट्रिलियन रुपए के लगभग होगा। और शुनीद है कि बजट 2 मई को पेश किया जाएगा। इस बजट में 2 जून को पेश किया जाएगा। सॉरी 2 मई गलती से निकल गया। इस बजट में अवामी रिलीफ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ेगा। फ्रीलांसर, वीलॉगर और यूट्यूबर की आमदनी का टैक्स भी शामिल है। ये इकदाम तकरीबन 500 से 6 अरब का इजाफी टैक्स जमा करने के लिए उठाया जा रहा है। हुकूमत पेंशन पर भी टैक्स लगाने पर गौर कर रही है। तजवीज़ आपके सामने है। महकमा शुमारियात ने एक कदम उठाया है जिसके तहत कुछ अशिया पर GST सेल्स टैक्स का तयन महकमे की मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक ही है। यानी जो मर्ज़ी हो जाए ये मुकर्रर करेंगे, सेल टैक्स वो लेना होगा। तनख्वाहदार तबके को पहले भी कहा था रिलीफ देने का, लेकिन कुछ नहीं मिला और IMF इतराज़ उठा दिया गया था। नए माली साल में गैस, बिजली, अशियाए खुर्दोनोश को महंगा तरीन करने का सामान भी तैयार है। इमरान खान साहब जो पैरोल पर रिहाई दी थी, मैंने आपको पहले कहा था काबिल समात नहीं है, एतराज़ लगा हुआ था। अब उस एतराज़ के ऊपर भी मज़ीद मुआवनत चाह रहे हैं। कम ही देखा हमने कि एतराज़ केसेस में भी मुआवनत चाहिए। मेरा मेन पे तो होता है, लेकिन कायम चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया। और ये दरख्वास्त जो है ना, वैसे भी अगर देखा जाए एक तरह से इनफ्रक्चुअस हो गई हुई। इमरान खान साहब की पाक भारत जंग के दौरान दायर की गई थी। अली मीन गंडापुर ने की तरफ से दायर की गई थी और तहरीर हुक्मनामा जारी किया है। और सिर्फ काबिल समात होने नहीं, माजरत के साथ एतराज़ात के ऊपर है। क्योंकि जो भी ये बात कह रहे हैं ना, काबिल समात होने नहीं, एतराज़ात पर। और उसकी डेट कोई नहीं रखी है। मज़ीद मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। ये 14 मई का ऑर्डर है। आज हम 23 में भी बैठे हुए हैं, तकरीबन 9 दिनों के बाद। ये दरख्वास्त भी लंबी समातों के बाद मुस्तरद कर दी जाएगी। और बाज़ाहिर तो यानी इसमें अब रह कोई नहीं गया ना। और इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनसे पूछे बगैर ये पैरोल की दरख्वास्त दायर की थी। एक और बड़ी भयानक बात सामने आई है। सरगोदा मुस्लिम नून के MN ने MP मंसूर आज़म सिंधु की डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टेलीफोन पर गंदी और गलीज़ गाली देने की मुबैना आइडिया, ये मुबैना बात हो रही है। और उनका कहना है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि मुझसे ऐसी बात करने की। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जोनल डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद ने थाना कोट मोहम्मद ने नून लीगी MPA के ख़िलाफ़ FIR की दरख्वास्त दी थी, लेकिन MPA साथियों से ज़बरदस्ती इनकम टैक्स सपोर्ट में दाखिल होकर कैंप पर असला बरदार अफराद के साथ हमला किया और धमकियाँ भी दी। अब यही रह गया और क्या रहना है। पुलिस आपके सामने जो कुछ कर रही है। चलें, सदर ट्रंप ने अमरीकी दौरे पर आए अफ्रीकी सदर से वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान बड़ी स्क्रीन पर जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद वाम अक़लियत की नस्ल कशी की वीडियो चला दी। समझ नहीं है बात आप। और जनूबी अफ्रीका के सदर को धो डाला, तो तुम साहब इसमें मुलव्वस हो। अफ्रीकी सदर जो हक्का बक्का रह गए। और राइटर्स ने कहा है कि अमरीकी सदर ने मरे हुए सफ़ेद फार्म किसानों की जो तस्वीर जनूबी अफ्रीका से मनसूख करके दिखाई है, वो हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने कांगो में बनाई थी। सवाल ये ट्रम्प ने ये तस्वीर बग़ैर तहकीक के क्यों शेयर की, एक सवाल जो हो रहा है। साथ ही इंडिया के जयपुर में दिलचस्प तब्दीली सामने आई है। समझने के लिए मुंबई में कराची बेकरी के मिसाल सामने रख ले। हिंदुओं ने कराची बेकरी के नाम सब उस पर हमला कर दिया। और जयपुर में कभी मिठाइयों के नाम तब्दील कर दिए गए। मिठाइयों के नाम मोती पाक, आम पाक और गूंद पाक थे, जिनको मोती शरी, आम शरी और गोंद शरी कर दिया गया। और जिनमें नाम पाक आता है तो पाकिस्तान से लफ्ज़ जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, पाक से। अब जहालत का नाम ही है, इसके अलावा जहालत और क्या हो सकती है। भारतीय दफाइया तजियाकार जो है ना परवीन सोनी ने करण थापुर के प्रोग्राम में बिल्कुल हक और दुरुस्त बात कही थी। इस वक्त दफ़ा हमारा मुकम्मल तौर पर मजबूत है, चाहे वो साइबर दफ़ा हो या फिर बॉर्डर पर। परवीन सोनी ने कहा था कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके आर्टिकल 370A और 35 मनसूख किया है, चीन और पाकिस्तान का करीबी ताल्लुक़ एक मजबूत अस्करी इत्तेहाद में बदल गया है। उस दिन से अब तक सदर शी जिनपिंग और समेत चीनी क़यादत बारहा पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की खुली हमायत कर चुकी। अब ये सिर्फ 2 अलग कुफ्ते नहीं बल्कि एक मुश्तरका और हम आहंगी अस्करी महाज है जिसकी क़यादत पाकिस्तान करेगा और पसे पुश्त में चीन उसकी मुकम्मल फ़ौजी हमायत में मौजूद है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना ने पूरी सपोर्ट की है पाकिस्तान की और ये हम शुक्रगुज़ार हैं चाइना के। आखिरी बात, सीनियरिटी के हवाले से अगर केसेस के समाअत को देखा जाए और जजेस को देखा जाए तो संजीदगी का नाम कोई चीज़ को नज़र नहीं आ रही है बाहर। समाअत के बाद ही तो सवालात और वक्त ख़त्म हो जाए तो कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने नहीं आई कि इंसाफ फरहमी की बज़ाहिर जो है ना नीयत से बैठे हों। जिस काम के तनख्वाह मिल रही है वो काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अब बात तो यही हो रही है और हमें जो नज़र आ रहा है
कि ये बड़ा ही अहम मामला है, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। इस केस को बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैंने जो कहा था ना कि जो दरखास्तों पे एतराज़ के साथ मुस्तरद की हैं उनकी आगे अपीलें फ़ाइल होनी चाहिए। इंटर कोर्ट अपील के पास आपके पास राइट है और आप उस राइट को एक्सरसाइज करें ना। आप आए तो सही ना, क्या होगा, एतराज़ कहेंगे, उस पर बहस हो, ज़रा जुरिस्प्रूडेंस तो सेट होगी ना। और इस तंग के और मुश्किल दौर में बुशरा बीबी को फरमोश किए जा रहे हैं, उनके बारे में जोश और जज्बा नहीं दिखाई दे रहा, वो बड़ा प्रेशर नहीं डाला जा रहा। इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद है और ये मकसद बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। मगर याद रखें बुशरा बीबी भी हमारे लिए बड़ी अहम है, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुशरा बीबी के लिए आवाज़ उठाएँ और वो बाहर निकलेंगी तो बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें वो भी लेकर जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।